जब कहा जा रहा था कि 15 नवंबर को 8 अरब को पार कर जाएगी दुनिया की आबादी, और वो आखिरकार तारीख आ गई, क्योंकि यूएन का इसको लेकर एक अनुमान लगातार आ रहा था और कहा गया कि दुनिया की आबादी 48 साल दोगुनी हो रही है। 1974 में 4 अरब के आंकड़े को छूने के 48 साल बाद आबादी डबल हो गई है। हालांकि अब आबादी कभी दोगुनी नहीं होगी। कम मौतों और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के कारण दुनिया की आबादी अगले कुछ दशकों तक बढ़ती रहेगी। यूएन जनसंख्या के अनुमान, डेटा और कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि दुनिया की आबादी हमेशा के लिए नहीं बढ़ेगी। कुछ सालों बाद ये चरम पर होगी और उसके बाद आबादी का ग्राफ नीचे की ओर आएगा। चलिए फटाफट से इस कोड से जुड़े कुछ सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं और उसके बाद हम सिलसिलेवार तरीके से उन सवालों का विश्लेषण करेंगे। सवाल यह है कि भारत जनसंख्या के मामले में चीन को कब पछाड़ देगा। यह एक अहम सवाल है जो शायद हर किसी के जहन में भी होगा, क्योंकि चीन की जनसंख्या सबसे ज्यादा है और दूसरे नंबर पर है भारत। लेकिन भारत जो है वो 2030 से आते आते चीन को भी पछाड़ देगा। किस रफ्तार से आखिर ये जनसंख्या पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ रही है। ग्लोबल पॉपुलेशन की जब बात आ जाती है, ग्लोबल पॉपुलेशन ये आंकड़ा जब सामने आता है तो निश्चित तौर पर एक चिंता किस बात की बन जाती है, यहां पर उसे जानना बड़ा जरूरी है। जनसंख्या बढ़ने से नुकसान किस तरीके का है। सवाल यह भी है कि जनसंख्या वृद्धि भविष्य को आखिर कैसे अफेक्ट करेगी। और सबसे अहम और आखिरी हमारा सवाल यह है कि मॉल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या कहता है। इसको लेकर एक अनुमान, एक जो है बात रखी गई थी, कोट रखा गया था मॉल्थस द्वारा, तो वो आज की इस पूरी सिचुएशन के साथ किस तरीके से कनेक्टेड है, हम इसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ये वो अहम सवाल हमारे आज के इस कोट के साथ जुड़े हुए हैं। आज जब जनसंख्या वृद्धि पर एक अनुमान की बात हो रही है तो यहां यह बताना बड़ा जरूरी हो जाता है कि यूएन ने 2050 तक दुनिया की जनसंख्या 9.7 अरब और 2100 तक 10.4 अरब होने की एक गणना की है। अब ज्यादातर उन देशों में ही जन्म दर में बढ़ोतरी देखी जा रही है आज जहां प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। अब यूएन की इस कैलकुलेशन के मुताबिक 2023 में भारत के नाम एक और अचीवमेंट हो जाएगी। आप जानना चाहते हैं कि वो अचीवमेंट क्या है? वो अचीवमेंट ये है कि वो चीन को पीछे छोड़ते हुए देश दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। जहां तक चीन की बात है, चीन की आबादी 1.44 बिलियन और भारत की आबादी 1.39 बिलियन है। बहुत ही कम मार्जिन है दोनों के बीच। ये दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं। लेकिन यहां पर चिंता की बात यह है कि 1950 के बाद फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये ऐसा दौर आया जब जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार बेहद धीमी हो गई। 2020 में जनसंख्या बढ़ोतरी की दर 1% से भी कम रही। बढ़ती आबादी का मतलब क्या होता है? शायद यह कि औसत आयु भी बढ़ रही है। अब प्रत्येक अरब में बढ़ोतरी बुजुर्ग लोगों की संख्या में वृद्धि करती है और इससे वैश्विक औसत आयु बढ़ती है। पॉपुलेशन के दो हिस्सों में बांटकर इसे समझा जा सकता है। 1974 में वैश्विक आबादी की औसत आयु 20.6 ईयर थी, जिसका मतलब यह होता है कि दुनिया की आधी आबादी की उम्र 22 साल 2 महीने से कम थी, जबकि आधी आबादी इससे अधिक उम्र की। वर्तमान वैश्विक औसत आयु 30 साल 5 महीने की है। तो यानी कि जैसे जैसे जन्म दर में गिरावट आएगी वैसे वैसे बढ़ती जनसंख्या की रफ्तार धीमी हो जाएगी। एक बार इसके स्थिर होने पर इसमें गिरावट होगी। हम अभी 8 अरब की आबादी के निशाने पर हैं और साल 2100 से पहले 10 अरब को पार कर लेंगे। लेकिन यूएन जनसंख्या अनुमान, डेटा और कई एक्सपर्ट मानते हैं कि दुनिया की आबादी हमेशा के लिए ऐसे नहीं बढ़ेगी, वो डबल नहीं होगी। इस शताब्दी में किसी समय जनसंख्या चरम पर होगी और उसके बाद घटने लगेगी। यदि हम इस पूरे ग्राफ को समझने की कोशिश करें तो आबादी 2086 में 10 अरब से अधिक होगी, जो पीक होगा। यूएन का ये जो अनुमान है उसका मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि भारत साल 2023 तक चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। चीन और भारत दोनों की आबादी दुनिया को कई देशों को मिलाकर आबादी से कहीं अधिक होगी। चीन की बढ़ती आबादी को लेकर जो अनुमान लगाया गया है उससे कहीं ना कहीं चीन की टेंशन तो बढ़ेगी। एक वक्त था जब चीन ने बढ़ती आबादी पर रोक लगाने के लिए कड़े नियम भी बनाए।
लेकिन अब वो चाह रहा है कि उसके देश की आबादी बढ़े। 3 चाइल्ड पॉलिसी का भी उसने ये एक अनुमान जताया था। कुल मिलाकर चीन में कई ऐसे विवाहित जोड़े केवल एक ही बच्चा पैदा करना चाहते हैं, जबकि सरकार की आज ये कोशिश है कि लोग कम से कम 3 बच्चे पैदा करें। तो इस तरीके से माल्थस का सिद्धांत इस पूरी आबादी, इस पूरी जनसंख्या के साथ कनेक्टेड है। हालांकि अब एक राइज हम देख रहे हैं, लेकिन माल्थस का सिद्धांत ये भी कहता है कि एक डाउनफॉल भी देखने को मिलेगा। अब देखना होगा कि इस सिद्धांत किस हद तक सच साबित होता है।